कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पे लोग आपस में मिलकर कृषि का काम करते थे। उसी ही गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी शारदा और अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार आदमी था, जो अपने मेहनत पर भरोसा करता था। और उधर दूसरी तरफ रामू का बड़ा भाई विजयनाथ, जो बहुत ही बेईमान था। उसने रामू का सारा जमीन चोरी से हड़प लिया था। बस रामू को जीने के लिए एक छोटी सी बंजर जमीन दिया था। रामू उसी ही जमीन में दिन भर कड़ी मेहनत करता था और रात को गांव के गोदाम में जाकर बोरियां ढोता था और जो पैसे मिलते थे उस पैसे से अपने माँ का इलाज करवाता था। एक दिन रामू खेत में जा रहा था। अजी सुनती हो, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। अजी पहले कुछ खा लीजिए, बस दिन रात काम करते रहते हो, देखिए ना कितना कमजोर हो गए हो। अरे भाग्यवान, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा और माँ का इलाज भी कैसे होगा। रामू और शारदा आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी घर के बाहर गांव का सेठ गोवर्धन दास रामू के घर के पास पहुंचा और बोला, रामू, ओ रामू, जरा निकल तो घर के बाहर। रामू घर से बाहर आया और बोला, क्या हुआ सेठ जी? एक भाई रामू, तूने जो कर्ज लिया था उसको लिए बहुत ज्यादा दिन हो गया है, इसीलिए मैं अपना पैसा मांगने आया हूँ। सेठ जी, अभी हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अरे भाई रामू, तू बात को समझ, तुझे कर्ज लिए बहुत ज्यादा दिन हो गया है और तो और उस पैसे का ब्याज भी बढ़ रहा है, तो तेरे बस की नहीं है कि तू उसे चुका दे। इसीलिए मेरा बात मान, जो तेरा बचा कूचा जमीन है उसे मुझे दे दो, वरना तुझे अपना घर भी देना पड़ जाएगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? हमारा तो वहीं जमीन जीने का सहारा है। मेरे बेटे को थोड़ा समय दो सेठ, मेरा बेटा आपका सारा कर्ज चुका देगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मैं रामू को 6 महीने का टाइम देता हूँ। अगर 6 महीने में मेरे पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी हो जाएगी। यह कहकर सेठ गोवर्धन दास वहाँ से चला जाता है। जी हम इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी जाता हूं और विजयनाथ से मदद मांगता हूं, शायद वही हमारी मदद कर दे। अजियो, हमारी क्या मदद करेंगे? उन्होंने तो पहले से ही हमारा सारा जमीन बेईमानी से हड़प लिया है। लेकिन शारदा, अभी हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। विजयनाथ हमारी मदद करेगा या नहीं, ये तो जाने के बाद पता चलेगा, और हमें कोशिश करने में क्या जाता है। यह कहकर रामू विजयनाथ के घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही रामू विजयनाथ के घर पहुंचता है, विजयनाथ गुस्से में बोलता है, क्या रे रामू, क्या बात है? बहुत दिनों बाद आना हुआ। अजी सुनते हो, लगता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मदद मांगने आया होगा बेचारा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मैं आया हूं। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो बहुत कृपा होगी। अबे रामू, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खोला है कि आयरे गहरे को पैसा देता चलूं। ऐसा मत बोलो, मेरा फसल जैसे ही होगा मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। तुझे बात समझ नहीं आती, तू जाएगा या फिर तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? रामू के लाख कहने पर भी विजयनाथ उसे पैसे नहीं देता है और रामू को घर से बाहर निकाल देता है। रामू उदास होकर घर आता है और अपने पत्नी से कहता है, शारदा, भले ही हमारी मदद कोई भी ना करे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और इतनी मेहनत करूंगा। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। अजी, मैंने तो पहले ही कहा था, गरीबों की मदद कोई नहीं करता, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है।
एक ना एक दिन भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे। बस अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शारदा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं कल ही खेत में बीज बोने जाऊंगा। बस सवेरे तुम मुझे जल्दी से उठा देना। ठीक है जी, मैं आपको सवेरे ही उठा दूंगी। अब खाना खाकर सो जाइए। अगले दिन रामू कड़ी धूप में मेहनत करता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है और बीज बो देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है। गांव के मोहल्ले में सिर्फ रामू की फसल की ही चर्चा हो रही थी। अरे भाई, तुम लोगों ने सुना? इस बार गांव में सबसे अच्छा फसल रामू की हुई है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। रामू की मेहनत इस बार रंग ला गई। अब रामू अपना सारा कर्ज चुका देगा। गांव वालों की बातें रामू का बड़ा भाई विजयनाथ भी सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर विजयनाथ को बहुत ज्यादा जलन हुई। शारदा, सुनती हो? इस बार गांव में हमारी फसल सबसे बढ़िया हुआ है। अब हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ जी, मेहनत करने वाले का भगवान जरूर सुनते हैं। अब हम भी खुशी से रहेंगे। और उधर दूसरी तरफ विजयनाथ बहुत ज्यादा परेशान था। अजी सुनती हो? इस बार गांव में सबसे बढ़िया फसल रामू की हुई है। उसे देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अजी, कष्ट तो मुझे भी हो रहा है। रामू अब अपना सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम परेशान ना हो, मैं रामू की फसल बर्बाद कर दूंगा, फिर देखूंगा रामू अपना कर्ज कैसे चुकाता है। यह कहकर विजयनाथ उसी रात अपने आदमियों के साथ अलाव और पेट्रोल ले गया और रामू के खेत में आग लगा दिया। रामू, तेरी तो बहुत अच्छी फसल हुई थी। अब जा अपना सारा कर्ज चुका दे। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाता दौड़ता हुआ रामू के घर आया और बोला, रामू भाई, ओ रामू भाई, जल्दी बाहर आओ। रामू बाहर आया और बोला, अरे हरिया भाई, इतनी रात को यहाँ सब ठीक तो है? अरे रामू भाई, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे खेत में आग लग गई है, जल्दी चलो। यह सुनते ही रामू दौड़ता हुआ अपने खेत में गया, लेकिन तब तक उसका सारा फसल जल चुका था। जला हुआ फसल देखकर रामू के ऊपर मानो तलवार चल गया हो। रामू बहुत मायूस हुआ और उदास होकर घर लौट रहा था। तभी रामू को गांव के मंदिर के पास एक साधु बाबा दिखे, जिनके पास एक गाय थी। साधु बाबा ने रामू से बोला, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा जी, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब मेरे परिवार का क्या होगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम यह मेरी गाय नंदी को ले जाओ और उसका देखभाल अच्छे से करना, फिर तुम्हारा हर दुख दूर हो जाएगा। ठीक है बाबा, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर रामू नंदी को घर ले आया और उसका देखभाल अच्छे से करने लगा। कुछ दिन बीत गए। नंदी ने दूध देना शुरू कर दिया। वह पहले ही दिन में बहुत सारा दूध दी। ये देखकर रामू बहुत खुश हुआ और अपने पत्नी शारदा से बोला, शारदा, देखो ना, नंदी ने कितना सारा दूध दिया है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब आप इन सब दूध को पास के गांव में ले जाकर बेच दीजिए। हाँ शारदा, अब मैं रोज पास के गांव में नंदी का दूध ले जाकर ईमानदारी से बेचूंगा। यह कहकर रामू दूध लेकर पास के गांव की तरफ निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध, दूध वाले दूध ले लो। अरे ओ मोहन भैया, दूध चाहिए क्या? हाँ रामू भाई, दूध तो चाहिए। के रुपया लीटर दिए? भैया 50 रुपया लीटर है, एकदम सुच्चा, बिना पानी का। अरे रामू भाई, इतना सस्ता, वो भी बिना पानी का? फिर तो तुम रोज दूध लाना। चलो अब लाओ, 2 लीटर दे दो। फिर रामू दूध देता है और पैसा लेकर चला जाता है।
अरे ओ श्यामू भाई, दूध चाहिए क्या? अरे रामू भाई, तुम ओ भी दूध लेकर? क्या करूं भाई, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ भाई रामू, मैंने भी तुम्हारे फसल के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। क्या करे भाई, ये सब तो ऊपर वाले की माया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें दूध चाहिए क्या? हाँ भाई, दूध तो चाहिए, क्योंकि मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं इसका मिठाई बनवाऊंगा। लाओ, अब 10 लीटर दूध दे दो। वाह भाई, मिठाई? मिठाई बनाने के लिए ये दूध बेस्ट है, क्योंकि यह दूध बिना पानी का है। यह कहकर रामू श्यामू को दूध देता है और पैसा लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी शारदा से कहता है, शारदा सुनती हो, आज दूध बहुत बढ़िया बिका, और तो और मैंने मिठाई का नाम भी सुना। अजी मिठाई मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाग्यवान, मिठाई का मतलब क्यों ना हम इस दूध का मिठाई बनाएं, तो हमें और मुनाफा होगा और हम अपना सारा कर्ज भी चुका देंगे और माँ का इलाज भी करा देंगे। अजी यह तो बहुत बढ़िया तरीका है, अब हम कल से ही मिठाई बनाना शुरू कर देंगे। अगले दिन से दोनों मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं और ढेर सारा अच्छी अच्छी मिठाई बनाते हैं और उसको एक छोटी सी दुकान में बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनका दुकान चलने लगता है और कुछ ही दिन में रामू का दुकान उस एरिया का सबसे बड़ा दुकान हो जाता है। अब वहाँ दूर दूर से लोग मिठाई खरीदने आ रहे थे। रामू की दुकान चलता देख विजयनाथ को फिर जलन होने लगी। एक दिन रामू रात को घर जा रहा था, तभी उसने विजयनाथ को बात करते सुना। कल्लू, मेरी बात ध्यान से सुन। रामू का दुकान बहुत तेज चल रहा है, हमें उसको रोकना है। जिस तरह हमने उसका फसल जलाया था, उसी तरह आज उसका दुकान भी जला देंगे। लेकिन रामू इस बार उनकी सारी बातें सुन लेता है। विजयनाथ जैसे ही अपने आदमी के साथ रामू के दुकान पर पहुंचता है, वैसे ही रामू पुलिस के साथ वहां पहुंच पड़ता है। फिर रामू बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इन्होंने मेरी सालों की मेहनत में आग लगा दिया था और आज फिर मेरी दुकान जलाने आए हैं। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। फिर इंस्पेक्टर साहब उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया। रामू अब और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। रामू अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया और अपने माँ का इलाज भी करा दिया। रामू का परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन अचानक रामू के घर साधु बाबा आ जाते हैं। साधु बाबा को देखते ही रामू बोलता है, बाबा जी, आप यहाँ मेरे घर, आप ही के वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ। अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरे परिवार का क्या होता। अरे रामू बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह मेरे वजह से नहीं हुआ, यह तो तुम्हारे कड़ी मेहनत और लगन से हुआ। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो।